चलिए आज का खत पढ़ते हैं। आज का पत्र एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम गालिब के खत पढ़ रहे हैं। आई लाइक टू रिटरेट, हम गालिब के पत्र पढ़ रहे हैं। गालिब के खत इस बुक के अनुसार मस्ट हैव बिकम ट्रेजर ट्रोव ऑफ सम टाइप। हम लोग के देश में आज़ादी के पहले तक एक ही ज्योग्राफी थी, और गालिब के खत और गालिब से संबंधित और भी इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कॉमन आर्काइव रही होगी। जैसा अभी हम देखते हैं नेशनल आर्काइव्स इंडिया में है, पाकिस्तान में है, वैसा शायद ना रहा हो व्यवस्था, पर रहा ज़रूर होगा। तो उसके चलते ये लेटर्स यहाँ से वहाँ चले गए और वहाँ से फिर यहाँ आए। ये हिस्ट्री अभी ना तो इस बुक में दी है, वन कैन स्पेक्यूलेट, वन कैन थिंक अबाउट इट, बट ये कॉमन चीज़ है। ये बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के करीब करीब 90 साल पहले या इवन उसके आसपास गालिब का काल था, उनके राइटिंग पीरियड था। और जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में रहे हैं, वैसे ही समकालीन इनका टाइम फ्रेम रहा है। तो आज़ादी के बाद चूँकि उर्दू भाषा को ऐसा माना गया कि पाकिस्तान की तरफ गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं। बहुत दिनों तक यूनाइटेड प्रोविंस में उर्दू पढ़ाई जाती थी और पढ़ी जाती थी। चीज़ें काफ़ी बदली उसके बाद, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन कम हुई है, ज़्यादा हुई है, या जिस फॉर्म की उर्दू इसमें लिखी जा रही है, डेफिनेटली वो गोल्डन पीरियड रहा होगा उर्दू का। और ऐसे ही भाषाएं बदलती चलती हैं। ये कहना कि तब की भाषा अच्छी थी और अब की भाषा ख़राब थी, ये थोड़ा सा मुश्किल जजमेंट है और समटाइम्स बिकम्स कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। बट बात समझने की है कि लैंग्वेजेस इवॉल्व एज वी चेंज इन टाइम्स। सो आज के डेट में जैसी हिंदी चलती है, आज की डेट में जैसी उर्दू चलती है, वैसे आज से 50 साल पहले नहीं थी और आज से आने वाले 50 साल में नहीं रहेगी। गालिब से संबंधित जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट जैसे शेक्सपियर इंग्लिश में है और कालिदास संस्कृत में है, वैसे ही गालिब उर्दू में उसी लीनियज में माना जाता है। तो इस किताब में ये लिखा गया है कि द्वितीय भाग के संपादन में, ये इस का सेकंड किताब का सेकंड पोर्शन है। द्वितीय भाग के संपादन में निम्नलिखित उर्दू पुस्तकों से सहायता ली गई है। नादिरात गालिब, संपादक आफाक हुसैन आफाक, प्रकाशक इदराए नदीरात कराची, मई 1939 1948 में 1949 में गालिब से के खतों का फिर से उर्दू में प्रकाशन हुआ होगा, वो कराची में हुआ। और खतूत गालिब दोनों भाग, जो खतूत गालिब से ये समझ में आता है कि गालिब के लेटर्स, ये संपादक गुलाम रसूल मेह, प्रकाशक किताब मंजिल लाहौर, प्रकाशन की तिथि मुद्रित नहीं। तो ये समझना चाहिए कि वो आज़ादी के बाद आर्काइव्स इधर उधर हुए होंगे और ये किताब 1959 में आई, मतलब कि गालिब के पत्र नाम से आई, जब इसमें हिंदी का संपादन किया गया और उर्दू वाला पोर्शन पाकिस्तान की तरफ गया और वो वहाँ पर भी जाया जाता है। ज़्यादा जानकारी इस विषय में हमको उतनी नहीं है, पर जितना है वो जाहिर करना ज़रूरी सा लगता है, बिकॉज ये कॉमन ज़बान है जो बोली जाती है। लैंग्वेज के बैरियर से नहीं, ज़बान के रूप में समझे। बहुत सारी बोलियां हैं हमारे देश में, हमारी ज्योग्राफी में रादर, और बहुत सारी उससे संबंधित लिटरेचर अवेलेबल रहता है। और ये पत्र जो हैं वो उस लाइट में देखे जाने चाहिए। ये स्टार्टिंग नोट के साथ अब आज का लेटर पढ़ते हैं, जो इम्पॉर्टेंट किस लिए है ये बात मैं कहना चाह रहा था। ये लेटर नंबर 69 है और ये 9 दिसंबर 1856 को लिखा गया। 9 दिसंबर 1856 को लिखा गया। और ये भी मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम ही लिखा गया है। इसके बाद वाला लेटर जो है वो 1858 का है। सो देयर इज अ गुड, और वो भी 22 सितंबर, रफली 1.5 years he did not write, or perhaps the letters are not available, or perhaps they are available and not compiled here, बट ये टाइम पीरियड गदर की डेट से भी
मैच करता है। तो हो सकता है उस दौरान वो लेटर्स ना एक्सचेंज हुए हों, उन्होंने लिखे या नहीं लिखे गए, कितना टाइम मिल पाता था दिल्ली की जनता को लिखने का उस काल में, ये भी बात सोचने योग्य है। तो उस लाइट में अगर देखें तो ये लेटर पढ़ने में और जानकारियाँ मिलती हैं उस समय की, और ये लेटर में जो बातें कही गई हैं वो अभी एविडेंट होंगी। चलिए पढ़ते हैं। भाई साहब को सलाम और हुस्ने इत्माम शादी की और माल खैर मुआवदत का मुबारकबाद। भाई साहब को सलाम और हुस्ने इत्माम शादी, विवाह के शुभ समारोह की और माल खैर मुवादित सकुशल लौटना, शादी में अब गए और सकुशल लौटना, ये मुबारक कर रहे हैं इस बात को। हंसी आती है मगर अकेला क्यों, क्या हंसूं, कोई विषय वस्तु है जिसके कारण ये शादी जो है उनको हास्यास्पद लगती है। वाह सुभान अल्लाह, क्या दुल्हन और क्या उसकी डैश 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 क्वेश्चन मार्क। He does not know much about it, whether what he's probably making a comment which is not so evident in the letter. खुदा जीता रखे हजरत, आपका भाई बनकर मैं भी मिसल आपके अदी मुलफुरसत बन गया। जैसे मैं आपका फ्रेंड बना तो मैं आपसे फ्री हो गया हूँ, मीनिंग अवकाश रहे, लेस फॉर्मेलिटी बिटवीन यू एंड मी नाउ। 20 शादी के दौरान रिश्ते बदलते हैं तो ये उस विषय में भी बात कही जा रही, मैं आपका भाई बनकर। 20-22 दिन से हुजूर वाला रोज दरबार करते हैं। ये जो दरबार रहा होगा बीच में अबैंडन हुआ दरबार, एज इन द बादशाह कॉल्स ऑल द पीपल एंड दैट मस्ट बी हैपनिंग। तो वो अब इस पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करना चालू करें। 20-22 दिन से हुजूर वाला, 20-22 दिन मतलब 9 दिसंबर, समझिए पूरा नवंबर 1856 का जो था नवंबर, उसमें वो दरबार हो रहा है। क्या होता है, 8-9 बजे जाता हूँ, 12 बजे आता हूँ, यहाँ रोटी खाने में जू की अज़ा होती या हाथ धोने में, या रोटी खाने में जू की अज़ा होती है या हाथ धोने में, मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता। नमाज की जो अजान पढ़ी जाती है, जो उसका कॉल होता है कि नमाज का टाइम हो गया है, वो इतना टाइम भी नहीं रहता। कभी कभी हाथ धोते धोते मैं उसके बारे में करता हूँ, फिर नमाज अदा कर पाता हूँ। सब मुलाजमीन का यही हाल है, एवरीबडी इज़ क्वाइट बिजी, दैट्स व्हाट ही मीन्स। जितने भी लोग दरबार में जाते हैं, जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब काफ़ी बिजी चल रहे हैं। और कोई रोटी खा कर जाता होगा, कोई लोग ऐसे भी हैं जो खाना खा के वहाँ जाते हैं, दिन भर फिर कोर्ट में ही रहते हैं। मुझसे बाद खाना खाने के चला नहीं जाता, ये अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये तो जो कुछ था सो था, परसों ये अजराहे इनायत हुक्म दिया है कि शाम को रेत में लबे दरिया पतंगबाजी होती है, तू भी सलीमगढ़ पर आया कर। लबे दरिया जमुना नदी के किनारे पतंगबाजी हो रही है, आप वहाँ आया करिए, ये वहाँ पर कहा गया है, इनायत हुक्म हुआ है। अब दरबारों में कुछ ज़्यादा काम नहीं बचा है अंग्रेज, और वो ऐसा माहौल है कि पतंगबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। खुलासा ये कि सुबह को जाता हूँ, दोपहर को आता हूँ, खाना खाकर 5-4 घड़ी दम लेकर जाता हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर आराम करता हूँ, फिर से जाता हूँ। ये अनलाइक द अदर कोर्टियर्स हु मे बी जस्ट गोइंग इन द मॉर्निंग एंड डोंट, ये नौकरी की तरह कोर्ट हो गया है। ये बात अंडरलाइनिंग थॉट है यहाँ पर। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ नवाब्स गेटिंग इनटू जॉब्स, ये भी समझा जा सकता है। शायद ये बात हम लोग ने पहले भी डिस्कस करी है। सो दे नॉट सो यूज्ड टू अ रॉयल लाइफस्टाइल, एंड नाउ दैट ऑल दोज थिंग्स आर चेंजिंग। चिराग जले आता हूँ, शाम को जब बत्तियां जलने लगती हैं तब आता हूँ, मतलब अंधेरा हो जाता है। भाई तुम्हारे सर की कसम, रात को मजदूरों की तरह थक कर पड़ रहता हूँ। आज चौथे दिन तुम्हारे खत का जवाब लिखने की फुर्सत पाई है, सो फुर्सत क्या, खाना खाकर लेटा नहीं, तुमको खत लिखा। आज जो है मैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू राइट बैक टू यू that I have decided not to sleep in the afternoon or take rest in the afternoon, take a siesta in the afternoon, and instead I'm writing this letter to you.
मीर कासिम अली खां लखनऊ से आए, कहते थे कि कॉल में मुंशी जी के मकान पर गया था, उनके आदमी कहते थे कि वो कल आएंगे। मैंने उनसे कह दिया कि मुझको उनका खत आया है, वो कॉल आ गए और बेगम की शादी से फुर्सत पाई। दे टॉकिंग अबाउट द डेली हमड्रम्स, किसकी शादी हुई, कौन कहाँ है, ये सब बातें इस लेटर में डिस्कस हो रही हैं। यकीन है कि वो भी तुमको खत लिखेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन यू एंड मी एंड द अदर पर्सन स्टेज alive is what he means when he writes such things. अगर मेरे से तुमको कोई खबर नहीं मिल रही तो उनसे मिल जाए, एंड देन वो खबर का आदान प्रदान होता रहे। मुंशी अब्दुल लतीफ़ को दुआ कहना और उनकी मेरठ की रवानगी की मुझको इत्तला देना, और जब बेगम आ जाए तो उनके आने की खबर लिखना। रोज़ 4 शंबा 9 दिसंबर 1856 ईस्वी, वक्त नमाज ज़ुहू, अज असदुल्लाह। तो इस प्रकार से ये लेटर 8 या 9 दिसंबर को 1856 को लिखा गया, और उसके बाद का लेटर जो लास्ट बट वन लेटर होगा मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम में, वो 22 सितंबर 1858 का है। तो इनमें वो दौर जो गदर का रहा है वो मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लेटर्स में शायद जाहिर हो, आगे मालूम पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बचे हुए लेटर्स हैं वो अलग अलग लोगों के लिखे गए, तो गालिब के मिजाज के बारे में, हाउ ही मैनेजेस रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हाउ दैट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी इन लेटर में व्यक्तिगत रूप से मालूम पड़ता है। अलॉन्ग साइड द हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दैट टाइम, दे बिकम known to public by reading these letters. अलॉन्ग साइड उसमें साहित्यिक चर्चा भी मिलती है जो हम लोग समय समय पर करते हैं, जिसमें गज़लें, शेर, पर्शियन फ्रेजेस, यूज़ ऑफ पर्शियन इन दोज टाइम्स, ये सब देखने को मिलता है। दैट ही हैड गुड रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ ऑफिशियल्स इन द मुगल कोर्ट एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स, लास्ट 10 years of Ghalib life were ऑलमोस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल, तो वो भी हम लोगों को आगे मालूम पड़ेगा। चलिए आज का लेटर यहीं तक।